का एक मोमेंटम कावेरी इंजन की फंडिंग के लिए चलाया था, उसके साथ एक सवाल खड़ा हुआ था कि दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की ताकत है, उनमें से फ्रांस एक है। हालांकि दुनिया के बड़े देशों के पास, मतलब इंक्लूडिंग 4 देश ही हैं, चाइना के पास भी फाइटर जेट का इंजन बनाने की तकनीक नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देश के पास क्या फाइटर जेट की तकनीक आने वाली है, ये खबर क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या हम इसे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम देख सकते हैं? तो ज्यादा उम्मीद तो मत रखिए इस न्यूज के साथ। हाँ, बस एक शुरुआत इस बात की मान सकते हैं कि भारत के साथ राफेल अपना कुछ अंग बना रहा है। राफेल फाइटर जेट का कुछ हिस्सा यहाँ बनेगा। वो कौन सा हिस्सा होता है, आज के सेशन में हम समझेंगे। लेकिन हाँ, इस पार्ट से एक शुरुआत जरूर हुई भारत में इतने बड़े फाइटर जेट के हिस्सों की, और आने वाले समय में उम्मीदें बढ़ा सकते हैं। तो क्या बनने जा रहा है, किस तरह से आगे का समय चलेगा, उसकी सारे जिक्र आपके साथ होंगे। फिलहाल के लिए खबर है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के डैसॉल्ट एविएशन ने फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूजलैग इंडिया में बनाने का टाई अप किया है। अब ये फ्यूजलैग क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2028 में उपयोग के लिए तैयार होगा। मतलब अब से काम शुरू होगा तो 2028 में जाकर के ये असेंबली के लिए यूज हो पाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह की फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं, उसके बाद 2 कंप्लीट फ्यूजलैग पर मंथ बनाए जा सकते हैं। और ऐसा किसने अनाउंस किया? तो एरिक ट्रैपी करके जो चेयरमैन और सीईओ हैं डैसॉल्ट एविएशन के, उनके द्वारा कहा गया। और ये भी कहा गया कि डैसो के इतिहास में ये पहली बार है कि वो फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बना रहे हैं। और फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बनाना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भी ये शो किया गया और डैसो के द्वारा भी किया गया। अब सवाल बड़ा है यहां तक पहुंचते पहुंचते, आफ्टर ऑल टाटा एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम के पास क्या डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस है? दूसरा सवाल ये कि जो ये बनाने की बात हो रही है ये क्या है? तो देखिए, यहाँ कुछ तस्वीरें आपको समझाने के लिए समय शायद काम आ जाए। ये जो आपको बाहर की तरफ का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ही फ्यूजलैग कहलाता है। और इस फ्यूजलैग के निर्माण के लिए भारत में टाटा कंपनी का उपयोग किया जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें 2 बड़े मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जानने के। पहला, ये पहली बार है कि राफेल का फ्यूजलेज बाहर बन रहा है फ्रांस के। और दूसरा, ये हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा, डेडिकेटेड फैसिलिटी इसकी डेवलप की जा रही है। जहां तक बात हो डैसो की, तो डैसॉल्ट फ्रांस की एक कंपनी है जो अब तक 10,000 एयरक्राफ्ट बना चुकी है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स। ऐसे में 10,000 से अधिक फाइटर जेट्स बनाने वाली या फिर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के साथ ये टाई अप है। टाटा एडवांस सिस्टम 2007 में बना था, जो रक्षा, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाता है। इसकी सिरस्कोस्की, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डैसॉल्ट एविएशन जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ ऑलरेडी साझेदारी है। जैसे भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाता हुआ एक ही है, ट्वीट्स आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे ही कुछ इनके वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियां हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं। जैसे आर्टिलरी का ट्रक हुआ, साथ में MRSAM आर्मी लॉन्चर हुआ, जीनॉन एम्बुलेंस हुई, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट कैरियर हुआ, ये मटेरियल हैंडलिंग ड्रोन, ये सब चीजें जो है आपको दिख सकती हैं। ऐसे ही आकाश एयरफोर्स का जो लॉन्चर है वो भी टाटा के द्वारा ही बनाया जाता है। ऐसे ही अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी कि UAVs भी टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी जानकारियां हैं कि टाटा के द्वारा किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो चीज बनाने जा रहे हैं, इसका उपयोग क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, अगर एक फाइटर जेट देखा जाए तो इसमें ये जो येलो रंग का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम फ्यूजलाग है। अगर किसी विमान की बात करें तो उसकी मेन बॉडी फ्यूजलाग है। अब ये पूछेंगे फिर तो पूरी तरह से फाइटर जेट ही बन गया, अगर ये पूरा पूरा हिस्सा ही यहाँ बनने वाला है। असल मायने में फाइटर जेट्स का हो या फिर किसी एयरक्राफ्ट का, ये हिस्सा मायने जरूर रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि आवाज की गति से कई गुना तेज चलते हैं ये फाइटर जेट्स। ऐसे में बॉडी का ऐसा होना जरूरी है कि वो हीट की वजह से या फिर किसी भी प्रकार के घर्षण की वजह से खराब ना हो। निश्चित ही इसमें तकनीक लगती है और ये तकनीक भारत के पास होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डिमांड है वो इनको उड़ाने वाले इंजन की है। हम लोग इंजन नहीं बना पा रहे। दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जो इंजन बना पाते हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। चीन तक के पास भी ये तकनीकी नहीं है। तो कुछ ही देशों के पास जब ये तकनीक है,
ऐसे में भारत खुद का फाइटर जेट का इंजन बनाना लगातार लंबे समय से चाह रहा है। ये जो बनाने की सुविधाओं की बात हो रही है, उसमें से फ्यूजलाज तो ये लोग बना देंगे, लेकिन फ्यूजलाज को बनाने का कमर्शियल यूज क्या है? तो कमर्शियल यूज के नाम पर यही है कि ये बनने के बाद फिर से इंजन फिट होने वही जाएगा, यानी फ्रांस में ही फिट होकर आएगा। तो ये कुछ इस तरह का ढांचा बना रहे हैं। आसान भाषा में मैं कहूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस की बॉडी बना रहे हैं। बस का इंजन तो कहीं और से बनकर आया है ना, लेकिन उस चेसिस के बाद में बॉडी जो है ना, बस की या ट्रक की जो बॉडी बनती है, वो एक तरह से इंडिया में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल राफेल के पुर्जे पहले से ही बनाता आ रहा है टाटा, और अब आगे चल करके ये फ्यूजलाज भी भारत के अंदर बनाएगा। इसके लिए भारत के अंदर बड़ा निवेश होगा। निवेश का काम इसी राफेल की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा इंडिया में किया जाएगा। भारत फ्रांस का इसकी वजह से रक्षा सहयोग भी और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, और 2027-28 में जाकर के फ्यूजलाज मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वो इंडिया में यूज हो या फिर कहीं और देश में बेचे जाए तो यूज में। ठीक है, ये तो हुआ इस घटना से जुड़ा अपडेट। अब राफेल के साथ जुड़ा कुछ इतिहास और विवाद, उसका जिक्र भी कर लेते हैं। बात की जाए राफेल बनाने वाली कंपनी डैसो एविएशन की, तो उसने 1929 के अंदर फ्रांस के सेंट क्लाउड में अपना मुख्यालय शुरू करते हुए निर्माण शुरू किए थे। ये कंपनी ही मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट और राफेल जैसे फाइटर जेट बनाती आ रही है। भारत के साथ 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स का भी इसी के साथ डील हुआ था, और 2025 में 26 राफेल मरीन जेट्स का भी डील इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये 4.5th जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और इसकी जो चलने की स्पीड है वो आवाज से लगभग 2 गुना यानी 1.8 मैक है, और इसकी कॉम्बैट रेडियस यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है जब ये लड़ाई के लिए हवा में होता है। इसके मतलब इस फाइटर जेट्स की और विशेषताओं में, जहां एक और इसकी उपलब्धियां ये कि इसने बहुत से युद्ध में अपना प्रदर्शन किया है, बढ़िया आवाज की गति से लगभग 2 गति से चलता है। उसके अतिरिक्त भी ये जाना जाता है अपने